डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पर्टिकुलर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी। ये वो फॉर्म है जो अब तक हमने पढ़ी है। यदि इक्वेशंस हमारी इस फॉर्म में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो ऐसी अगर फॉर्म है किसी इक्वेशंस की तो उसे बोलते हैं लीनियर फॉर्म। ये तो हमने सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। अगर वो इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं है तो उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये तो हम पढ़ चुके थे। हमें पता है कि ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं 4 मेथड से: ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ है एलिमिनेशन। ये 4 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। अब सपोज करिए इक्वेशंस हमारी इस फॉर्म में है 1/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 है माइनस का 2/x प्लस का 5/y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएंगी। क्यों? लीनियर में तो जो x होता है वो हमेशा अपॉन के ऊपर होता है। अगर मैं 2x/1 वही 2x है तो मैं इसको 2x/1 लिख सकता हूं। तो वेरिएबल हमेशा अपॉन की लाइन के ऊपर होगा, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स हैं x y वो अपॉन के नीचे हैं। तो पहले ऐसी इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में चेंज किया जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। तो पेज नंबर 61 इंग्लिश मीडियम की बुक आती है उसमें पेज नंबर 61 पर एक्सरसाइज 3.6 दे रखी है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। अब देखिए 1/x यहां भी है और 1/x यहां भी है। भाई इस 2/x को मैं माइनस का 2 इंटू 1/x लिख सकता हूं। दोनों में है 1/x। ऐसे ही 3 इंटू 1/y और दूसरी इक्वेशन में क्या है 5 इंटू 1/y। तो ये 1/x 1/x 1/y 1/y दोनों इक्वेशंस में है। तो यहां पर हम 1/x को किसी और वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। तो हमने 1/x को a के बराबर पुट कर दिया और 1/y को b के बराबर। अब देखते हैं कि नई इक्वेशंस क्या बनने वाली है। तो 1/x को हमने क्या माना a प्लस 3/y। तो 3/y को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 1/y और ये वैल्यू है b के बराबर। तो ये क्या हो गया 3b इज इक्वल टू 5। ऐसे ही माइनस का 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू 7। अब यहां से हम जो है a और b की वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो सपोज करिए, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो मैं ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो गया 2a। साइन के साथ नहीं कर रहा मैं, साइन तो मैं यहीं पे रखूंगा माइनस का, प्लस 6b इज इक्वल टू 10 माइनस का 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू 7। दोनों को इक्वेशंस को इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ऐड किया, तो ये कट गया आपस में। 6 + 5 11b इज इक्वल टू 17। तो b की वैल्यू आई 17/11।
तो मैं खाली बी का मतलब मैं केवल वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक्स आप से निकाल सकते हैं, तो बी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ए पता होना चाहिए, और ए निकालने के लिए आपको इस बी की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो मैंने बी मुझे यहां से मिल चुका है। अब बी को मैंने किसके बराबर माना था, 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू मैं 17/11 लिख सकता हूं। दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/y का हो गया y/1 और 17/11 का हो गया 11/17। तो यहां से y की वैल्यू हमें मिल गई 11/17। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हमें b की नहीं x और y की वैल्यू चाहिए, और x और y जब निकलेगा जब आप यहां से जो भी आपने नए वेरिएबल लिए हैं उनकी वैल्यू आपको मिलेगी। चलिए एक्सरसाइज 3.6 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल 13/6। तो 1/x यहां भी 1/x यहां भी है, तो मैं यहां पर 1/x को a मान लेता हूं और 1/y को b मान लेता हूं। तो यहां पर इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो 1/x को मैंने a मान लिया, 1/y को मैंने b मान लिया, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू a प्लस 1/3 इंटू b इज इक्वल टू 2। यहां पर हो गया 1/3x a प्लस 1/2 इंटू b इज इक्वल टू 13/6। अब भी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्यों? ये फ्रैक्शन में है, तो यहां पर हम लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम आया 6, तो ये हो गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व कर देंगे। यहां भी एलसीएम कितना आएगा 6 आ गया, तो ये हो गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो नई इक्वेशन क्या आई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस a की वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू को पुट करने के बाद दोनों साइड का रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां से आपको x मिल जाएगा, यहां से आपको ऐसे ही y मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए 1/√x यहां भी है, 1/√x यहां भी है, तो मैंने 1/√x को a मान लिया, 1/√y को मैंने b मान लिया। अब क्या होगा, ये हो गया क्या 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 1। तो इसको हमने सॉल्व किया और a और b की वैल्यू निकाली। तो a की वैल्यू आई 1/2 और b की वैल्यू आई 1/3, लेकिन हमें a और b की नहीं x और y की वैल्यू चाहिए थे। देखिए इस a की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो 1/√x इज इक्वल टू a की कितनी है वैल्यू 1/2, तो √x कितना हो गया 2 हो गया। दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो √x का स्क्वायर हो गया x और 2 का स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही 1/√y किसके बराबर था b के, और b की वैल्यू कितनी 1/3, तो √y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y बराबर क्या, y इक्वल टू क्या आ गया 9। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा।
क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब देखिए y की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, y तो अपॉन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर x जो है अपॉन के नीचे है। तो हमें खाली अब x को ही एक नया वेरिएबल मानना होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, लेट 1/x इज इक्वल टू a। y की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो y को हम एज इट इज रखेंगे। तो क्या हो गया, 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस का 4y इज इक्वल टू 23। अब जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है a और y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, a और y। a निकल जाएगा तो यहां से आप x निकाल सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो a और y की वैल्यू आएंगी, तो सॉल्व करने पर a की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू आई -2। तो y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, अब हमें x और चाहिए। अब x कैसे निकलेगा, जब a की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें। तो 1/x इज इक्वल टू a था, a कितना है 5, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल किया, x इज इक्वल टू आ गया 1/, ये हमारा हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है। चलिए फोर्थ पार्ट में आपको ऐसे समझा देता हूँ। अब देखिए ये है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए x माइनस 1 दोनों जगह है, तो 1/x माइनस 1 को हम a मान लेंगे और 1/y माइनस 2 को b मान लेंगे। तो क्या बनेगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और a की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/x माइनस 1 के। तो यहां से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 5th और 6th लगभग एक जैसे हैं। कैसे, अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/1 हो जाएगा। तो 7x माइनस 2y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यही आएगा इज इक्वल टू 5xy, ये फॉर्म आ गई। ऐसे ही 8x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15xy। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको ऐसी फॉर्म में ले आएंगे तो आपको दोनों साइडों में x y का डिवाइड करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं करके। तो 5th और 6th लगभग एक जैसे हैं। तो देखिए अब मैं दोनों साइड में x y का डिवाइड कर रहा हूं। तो 6x/xy प्लस 3y/xy इज इक्वल टू 6xy/xy। ऐसे ही 2x/xy प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5xy/xy। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे ही कर रहे हैं, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और xy से xy कैंसिल। तो देखिए क्या बनने इक्वेशन, 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। अब आप चाहें तो 3/x को पहले लिख सकते हैं और 6/y को बाद में, ऐसा ही 4/x को पहले और 2/y को बाद में। ठीक है, तो 1/x को आप क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे, और जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 5th भी आप ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे। तो ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर 1/x प्लस y को हम a मान लेंगे और 1/x माइनस y को b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। a और b की वैल्यू निकाल के a की वैल्यू को 1/x प्लस y के बराबर इक्वेट कर देंगे और b की वैल्यू को 1/x माइनस y के बराबर इक्वेट कर देंगे। और यहां से आप x
और यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता है फोर्थ क्वेश्चन से। तो 8th को आप देखिएगा, 4th आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 बार इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए 10/x+y को मैंने 1/x+y को a मान लिया और 1/x-y को मैंने b मान लिया। तो ये आ गया 10a + 2b = 4, 15a - 5b = -2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने पर a और b की वैल्यू आएगी 1/5 और 1/5। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7th है, फर्स्ट का 7th पार्ट है। तो a और b दोनों की वैल्यू 1/5 1/5 है। अब इन दोनों को यहां पुट कर देते हैं। तो 1/x + y = 1/5 और 1/x - y = 1/5। इन दोनों का करते थे रेसिप्रोकल, x + y = 5 आया और x - y = 5 आया। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x, 5 + 5 10, x = 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया। कुछ भी आप इसको 3rd 4th कुछ भी मान सकते हैं। तो 5 + y = 5, 5 से 5 कैंसिल, तो y = 0। x = आया 5 और y = आया 0। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। शायद कुछ गड़बड़ है, भी देखते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पर जो b की वैल्यू है 1 है। ठीक है, तो x = 5 आया, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1/x - y = 1, x - y = 1 हो गया। रिवर्स करने पर 1/1 1 ही होता है, दोनों को जोड़ा तो y से y कैंसिल, 2x = 6 आएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 और ये आ गया 3। अब इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, x की वैल्यू 3 + y = 5। तो y = क्या हुआ, ये 3 उठ के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 - 3, तो y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 2। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ा, एक a और b के लिए। और चूंकि x + y दोनों वेरिएबल एक साथ हैं, तो यहाँ भी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर खाली 1/x होता तो कुछ नहीं था, दोनों साइड को रिवर्स कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, तो आंसर आ जाता। लेकिन अपॉन में है x + y और x - y, इसी वजह से यहाँ पर इसको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो देखिए 3x + y यहाँ भी है, 3x + y यहाँ भी है, 3x - y यहाँ भी है, 3x - y यहाँ भी है। तो ये हमने 1/3x + y को क्या a मान लिया, 1/3x - y को b मान लिया। तो a + b = 3/4, तो ये क्या होगा, a/2 - b/2 = -1/8। फिर इसका एलसीएम लेके इसको इस तरीके से लीनियर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी और फिर a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 3x + y के बराबर और b की वैल्यू को पुट कर देंगे 1/3x - y के बराबर। तो यहाँ भी इक्वेशन, यहाँ भी हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।